न्यूज़ टुडे इंडिया में एक बार आपका फिर स्वागत है। सुबह सुबह एक बहुत ही अहम खबर लेकर हम आए हैं, जहां पे देर रात ग्वालपोखर में तेज आंधी और बारिश की वजह से कई क्षतिग्रस्त हुए हैं, कहीं नुकसान हुआ है, कहीं कच्चे मकानात ढह गए हैं, कहीं टीन के मकानात उड़ गए हैं। उसी की एक कड़ी अब इस वक्त हम देख सकते हैं। उत्तर दिनाजपुर रोड जो बांग्लादेश से लेकर बिहार के किशनगंज से ये रोड है, पीडब्ल्यूडी का रोड है, जहां पर पेड़ गिर जाने की वजह से यातायात बाधित हो चुका है। वो तस्वीरें आप हमारे पीछे देख सकते हैं, जहां पे काफी देर तक पेड़ गिरने की वजह से जो यातायात किस तरह से बाधित हो गए हैं। इस यातायात को बहाल करने के लिए पूरी प्रशासन अगर कहें वो लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त वो पेड़ को काटा जा रहा है। वो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक के जो स्कूली बच्चे हैं वो भी, इस स्कूल की जो गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पे फंसी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं रात में तेज आंधी और तूफान की वजह से कितने नुकसानात हुए हैं, कितने पेड़ गिरे हैं और इस इलाके में क्या क्या नुकसानात हुए, वो तमाम डिटेल देंगे। पहले वो तस्वीर आप देखेंगे किस तरीके से उत्तर दिनाजपुर का जो रोड है, जो ग्वालपोखर का जो बांग्लादेश सरहद से लेकर बिहार के किशनगंज तक जाता है, वो किस तरह से यहाँ पे जाम हो गया। वो तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त। हम दूसरी तरफ अगर हम दिखाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल जो गाड़ियां हैं वो बिल्कुल कतारों में खड़ी है, यानी कि कहीं न कहीं रात भर अगर हम कहें ये यातायात किस तरह से बाधित है। वो तस्वीरें हम आपको इस वक्त सीधे तौर पर न्यूज़ टुडे इंडिया की स्क्रीन में हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बाधित हुई है वो तस्वीरें। हम कई लोगों से यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद भादू। कब से ये पेड़ गिरा? कब गिरा ये पेड़? रात को 12 बजे 40 मिनट में। 12 बजे 40 मिनट में। क्या बहुत तूफान आया था? हाँ, बहुत तूफान आया था। कुछ नुकसान हुआ है क्या? गाड़ी में आदमी भी नुकसान हुआ है, गाड़ी टक्कर लग गया था आगे। अच्छा। कम से कम 8-10 आदमी हॉस्पिटल में गया है गाड़ी में। हॉस्पिटल में भी गया। ये कैसे रात को ये था? हाँ, रात को आया। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यही करेंगे। चलिए, जिस तरीके से हमें बताया गया है कि एक गाड़ी में कुछ मुसाफिर थे, उन्हें भी क्षतिग्रस्त हुए हैं इस पेड़ के गिरने से। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा एक तरह से कहा जाए ग्वालपोखर के इस गरगच के पास अगर हम कहें, ये वो इलाका है जहां गरगच मार्केट है, वहां पर ये पेड़ बहुत ही बड़ा पेड़ अगर हम कहें रात के 1 बजे के बाद जैसे बताया जा रहा है यहाँ के स्थानीय लोगों के मुताबिक, तो वो पेड़ गिर गए थे और यहाँ पे किस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है वो नज़ारा अगर हम कहें एक तरह से इस तस्वीरें अभी बिल्कुल नहीं आ गई, क्योंकि रात को वो गाड़ी का जो जिस तरह से लोग मुसाफिर सफ़र कर रहे थे उस गाड़ी में इस पेड़ का गिरना अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। काफ़ी लोग जख्मी हुए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यातायात बिल्कुल बाधित है। नुकसानात अगर बात करें, क्षतिग्रस्त की अगर हम बात करें तो काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ है, कई लोग जख्मी हुए जैसे बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की रात को 1 बजे के करीब जब इंसान सोता है और उस वक्त इस तरह की आंधी और तूफान आए और अचानक लोगों का नुकसान होने लगे, तो बहुत दुख की बात है। इसी तरह से कई अगर हम कहें ग्वालपोखर में ग्वालपोखर के अलग अलग हिस्सों में आज रात जिस तरह से बारिश और आंधी और तूफान आया है, उससे कई घर मकानात कच्चे वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल लोग किस तरह से इमरजेंसी गाड़ियां या कहें कि छोटी गाड़ियों को यहां से निकाल रहे हैं। तो वो तस्वीरें भी आप सीधे तौर पर न्यूज़ टुडे इंडिया की स्क्रीन में आप देख सकते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ के अस्थायी लोग जो है वो किस तरीके से जो है पेड़ को काटने में लगे हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएं ताकि जल्दी से जल्दी जो है ये पेड़ का जो काट कर यातायात जो है जो बाधित था वो खुल जाए। हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? हम नहीं बात। चलिए, कोई बात नहीं। तो ये तस्वीरें आप सीधे तौर पर न्यूज़ टुडे इंडिया की स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है बिल्कुल अस्थायी लोग जो है, स्थानीय लोग जो है वो यहाँ पे लग गए हैं पूरे यातायात को बहाल करने के लिए, ताकि जल्द से जल्द ये यातायात बहाल हो। और जहाँ तक बात है लोगों के जख्मी होने का, लोगों के घायल होने का, वो पूरी डिटेल भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम वो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए लोग किस तरीके से सफ़र कर रहे थे गाड़ी से, लेकिन अब उन्हें पैदल यहाँ से जाना पड़ रहा है। अब वो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करें। और दूसरी तरफ हम आपको वो भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें जहाँ एक लंबी कतार अगर हम कहें, लंबी कतार लगी हुई है। और दूसरी बात यह है कि इस क्षतिग्रस्त में जो है इलेक्ट्रिक पोल जो है वो भी किस तरह से टूट गए हैं, कैसे इलेक्ट्रिसिटी भी बिल्कुल
उनके पोल, उनके तार जमीन पे पड़े हुए, वो तस्वीरें भी आप इस वक्त सीधे तौर पर आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस आंधी और तूफान की अगर बात करें तो उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है इस इलाके में, चाहे वो कच्चे मकानात हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो खेत हो। तो बहुत तेज़ आंधी और तूफान की बात करें हम तो इस आंधी और तूफान ने काफ़ी लोगों को नुकसान पहुंचाया है। दूसरी तरफ ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यातायात बाधित हुई है और काफ़ी लंबी कतारें गाड़ियों की लग चुकी हैं जो इस रोड से यातायात कर रही थी। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये वही सड़क है जहां पे हम खड़े हैं। ये जो बांग्लादेश से लेकर बिहार के किशनगंज तक जाता है और ये गरगच का वो रास्ता है, चौक है जहां पर ये जाम लगा हुआ है। और जाम रात के रात के 1 बजे जो आंधी आई थी, उस आंधी में सड़क पर जो पेड़ गिर गए थे, उसी की वजह से यातायात बाधित हो चुका है। और यही वो नज़ारा है जिसकी वजह से जो है यहाँ की गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई है। दूसरी तरफ हम आपको वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस यातायात बाधित होने के बाद जो सर्विस रोड से कुछ गाड़ियाँ जाने की कोशिश कर रही थी, उसी क्रम में जो है आप देख सकते हैं एक ट्रैक्टर, जो आलू से लदा हुआ ट्रैक्टर था, वो भी यहाँ पे गिर गया है। तो आप ये बिल्कुल एक तरह से कहें काफ़ी एक तरह से कहें नुकसान जो है, क्षतिग्रस्त का जो नज़ारा है वो देखने को मिल रहा है। देखिए किस तरीके से ये ट्रैक्टर है जो वो गिर गया है, बिल्कुल कच्चे जो सर्विस रोड है उसके जरिए जा रहा था। काफ़ी क्षतिग्रस्त अगर कहें, बिल्कुल ये जो आलू की गाड़ी है ये बिल्कुल गिर गई है कहीं ना कहीं, देखिए पानी में बिल्कुल। तो ये भी एक तरह से अपने आप में एक बहुत नुकसान समझ सकते हैं किस तरीके से। और ये देखिए ये जो सर्विस रोड के और जो कहें एक शॉर्टकट का रास्ता लोग जो ढूंढ रहे थे, और पानी में इस ऑटो को उतार कर किस तरह से आप धक्का लगा रहे हैं। तो लोग अपने अपने हिसाब से रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस रास्ते में भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, देखिए ये किस तरीके से ये ट्रैक्टर पे जो आलू लदा हुआ था वो बिल्कुल गिर गया है। हालांकि इस ट्रैक्टर के ड्राइवर से अभी हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है, कहीं किसी का कितना नुकसान हुआ है, कोई जख्मी हुए कि नहीं, तो ये सब भी हम जानेंगे। लेकिन वो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से जो है बिल्कुल ये ट्रैक्टर का जो आलू का जो ट्रैक्टर था वो गिर गया है। तो अपने आप में आप है ट्रैक्टर का ड्राइवर, कैसे ये गिरा, किधर से जा रहे थे, क्यों इधर से जा रहे थे आप? हम इधर से आ रहे थे आलू का गाड़ी लेके, वहाँ से वो हम ग्वालपोखर से आ रहे थे जी। कहाँ जा रहे थे? तो जा रहे थे गुलाब बाग, तो वहाँ से आ रहे थे तो आगे पेड़ पड़ा हुआ है, तो उधर से ये 2 गाड़ी इधर से पार हुआ है, तो हम भी आए उसके साथ साथ। तो आते आते मेरा गाड़ी उधर टान लिया, बस पलटी कर दिया गाड़ी। कितने बजे की बात है? ये 5 बजे के बाद, सुबह 5 बजे जी। की बात है। तो आपको नुकसान हुआ है कुछ? नहीं मेरा नुकसान कुछ नहीं हुआ। आपका नाम क्या? नाम एमडी मंजर अली। तो ये मंजर अली जी हैं जो ट्रक के ड्राइवर थे। उन्होंने बताया कि और भी 2 गाड़ियां इधर से गुजरी, इसी वजह से हम भी जा रहे थे, क्योंकि उस रास्ते जो मेन रास्ता है वहाँ पे जो है पेड़ गिर गया था। और इधर से जाने की वजह से अचानक सुबह 5 बजे का ये घटना है, जो उनका ट्रक जो है बिल्कुल आलू से लदा हुआ था वो गिर गया है। देख सकते हैं किस तरीके से पड़ा हुआ है। तो रात में जिस तरीके से आंधी और तूफान की जो घटना अगर हम कहें सामने आई है, वो बिल्कुल बहुत ही खतरनाक बताया जा रहा है। यहाँ अस्थायी लोगों के हिसाब से अगर हम कहें काफ़ी नुकसान हुए हैं, कई कच्चे मकानात ढह गए हैं। हालांकि सुबह ही फ़ोन से हमारी टीम के पास ये खबर आई कि कई इलाके में जो है नुकसानात हुए हैं, कई इलाके जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो ये देख ही सकते हैं आप किस तरीके से लोग जो है बिल्कुल यहाँ पे अपने यातायात कर रहे हैं जुगाड़ लगाकर। और दूसरी तरफ जो है वो तस्वीरें जिसकी बात हम कर रहे थे कि इतने बड़े पेड़ का इस सड़क पे गिर जाने की वजह से यातायात किस तरह से बाधित हुआ है। तो अपने आप में काफ़ी नुकसान अगर हम कहें, कौन कहाँ जा रहे थे, ये तमाम चीज़ें साफ तौर पर नज़र आ रही हैं। चलिए हम यहाँ के कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे।
ये घटना कैसे हुआ बताइए थोड़ा सा। जी, रात को जो आंधी हुआ था उसी के कारण ये घटना हुआ है। उसके वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही है लोगों को। और हमारे जो गाड़ियां जा रही है कपड़ों की, अभी सभी गाड़ियां हमारे उधर रुका हुआ है। मार्केट हम लोग देवीगंज मार्केट जा रहे थे, तो उसी गाज पड़ने के कारण हमारे सारे गाड़ियां रुका हुआ है अभी तक। तो ये कोशिश कर रहे हैं सभी मिलके कि जो जल्द से जल्द इस रास्ता को क्लियर करें, उनके बाद जो है हम लोग का गाड़ियां आएगी। बदरुज्जमा। तो देखिए ये बहुत बड़ी अहम बात है। अगर हम कहें इस इलाके का सबसे अहम मार्केट आज जो बुधवार है, वेडनेसडे है, उसमें जो है देवीगंज का मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट है और इसमें व्यापारी जो है सुबह सुबह इस रास्ते से जाते हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी तरीके से एक तरह से लोगों को समस्याएं हो रही हैं, वो साफ तौर पर अब नज़र आ रहा है। प्रशासन की अगर हम गाड़ी कहें बीएसएफ की, वो भी यहाँ पे पहुँच गई है, इस यातायात में बिल्कुल फंस चुकी है। तो अपने आप में अगर हम कहें ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि किस तरीके से यातायात बाधित हुआ है। लोग बिल्कुल इस जाम में अगर हम कहें फंस चुके हैं। दूसरी तरफ भी वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है गाड़ियां कतारों में खड़ी हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल इस पेड़ को हटाने में लगे हुए हैं। इसी तरह की तमाम तरह की न्यूज़ों के लिए आप हमसे जुड़ रहिए। उत्तर दिनाजपुर ज़िले के ग्वालपोखर से फैज़ान अशरफ, न्यूज़ टुडे इंडिया।